हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, यानी कि समावेशी के जो मॉडल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये एजुकेशन से संबंधित है, वो बात करेंगे, ठीक है ना, एजुकेशन से संबंधित। तो ये पेपर 2 एजुकेशन में और पेपर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और वहां पे हम मॉडल्स की बात या मेथड्स की बात करते हैं, तो वहां से चीजों को ये रिलेट की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। आराम से पढ़ना है, काफी अच्छे कंसेप्ट्स हैं। और बेसिकली हर एक मॉडल का एक ही ध्येय होगा, एक ही मकसद होगा कि हर एक तक एजुकेशन यानी कि शिक्षा पहुंचे, किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी, हर एक तक पहुंच होना, है ना, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, हर एक को साथ लेके चलना, समावेशी एक तरह से। तो मॉडल इस तरह से तैयार करेंगे कि एजुकेशन हर एक तक पहुंचे, किसी भी तरह की कोई भी डिसेबल है ना, तो ऐसा नहीं कि वो चीजों से परे रह जाए, उसको भी वो सारी फैसिलिटीज पहुंचे। तो इस तरह से मॉडल तैयार करना, ये है मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में बात, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडल्स हैं ये हम बात करेंगे, बहुत आराम से चीजों को सुनना है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले कि हम बात करें मॉडल्स के बारे में, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG और अपनी वेबसाइट है www.swmg.in। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स भी चल रहा है इस एग्जाम के लिए। आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। और 500 से 700 क्वेश्चन का एक अभ्यास बैच भी चल रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 का। आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो 45 डेज का ऑल 10 यूनिट्स का रिकॉर्डेड बैच है, ये भी आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 2 किसी का एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डेली एक वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ज्वाइन कैसे करना है इस वेबसाइट पे, और ये अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में कि कौन कौन से मॉडल हैं जो इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, किस किस तरह के मॉडल होते हैं। आप बात तो समझ रहे हो ना, ये कहना क्या चाह रहा है कि हमें ऐसे मॉडल बनाने हैं जो शिक्षा हर एक तक पहुंचे। जैसे एक मॉडल है टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पे एक टीम होगी, है ना, टीम होगी, टीचर्स की टीम होगी। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आपको पता है कुछ स्लो लर्नर होते हैं, वो एक साथ नहीं चीज़ों को पढ़ सकते, या फिर ऐसे है कुछ डिसेबल बच्चे हैं तो वो सबके साथ शायद ना चल पाए, तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है टीचर की, मतलब जो स्पेशलाइज टीचर की भी, ये इन पे फोकस करेगा बहुत अच्छे से, है ना। अगर वो क्लास के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो एक टीम बना के, टीचर्स की टीम बनाएंगे कि ये ऐसे चलेंगे, ये इनको कोऑपरेट करते हुए दूसरे टीचर के साथ पूरी क्लास को एकदम साथ लेके चलेंगे। मतलब यहां टीचर्स की टीम होगी, मेरी बात समझ रहे हो। तो इन्वॉल्व 2 और मोर टीचर वर्किंग टुगेदर in the same classroom to support the learning needs for all students including those with disabilities or other special needs। यानी कि टीम शिक्षण मॉडल, इसमें जो दिव्यांग या अन्य विशेष जरूरतों वाले छात्रों सहित सभी छात्रों की सीखने की जरूरतों का समर्थन करने के लिए एक ही कक्षा में एक साथ काम करने वाले 2 या 2 से अधिक शिक्षक इसमें शामिल होते हैं, जो आपस में कोऑपरेट करके सारी क्लास को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं और हर बच्चा, कोई बच्चा पीछे न रह जाए, इसलिए टीम बनाई जाती है। यानी कि इंक्लूजन का यहां पे फंडा क्लियर हो रहा है ना, कि हर तक सही से एजुकेशन बराबर मात्रा में सही से पहुंचे, ठीक है। ये नोट देखो क्या कह रहा है, द मॉडल एम्फेसाइज कोलैबोरेशन, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सपोर्ट विद इन द जनरल एजुकेशन सेटिंग। यही बात कह रहा है कि इसमें नोट क्या है कि मॉडल सामान्य शिक्षा सेटिंग के भीतर सहयोग, आपस में कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, साझा जिम्मेवारी होगी, विशेष समर्थन में एकीकरण पर जोर देता है कि साथ मिलकर पढ़ाएंगे टीम बना के। और इसके लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक शेयर नहीं करेंगे तो शायद ढंग से नहीं हो पाएगी चीजें इंप्लीमेंट ना। भाई हर एक कौन सा टीचर क्या करेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, किस में कौन ज्यादा अच्छा काम करता है, तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर भी करना पड़ेगा, है ना, आपस में कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, तभी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और तभी चीजें अच्छी होके आएगी। ये तो आप समझ ही रहे हो। तो टीम टीचिंग एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें टीचर्स टीम बना के हर बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करता है कि कोई बच्चा किसी भी तरह से पीछे न रह जाए, ठीक है। तो ये बात होगी टीम टीचिंग के बारे में। और बात करें तो अब देखिए ये क्या कहते हैं, टीम टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या कह रहा है, रिसर्च सजेस्ट दैट द टीम टीचिंग मॉडल कैन लीड टू इंप्रूव्ड एकेडमिक एंड
सोशल आउटकम फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। यानी कि शोध से पता चलता है कि टीम शिक्षण मॉडल जो दिव्यांग छात्र हैं, जो डिसेबल है, असक्षम छात्र है या जिसमें डिसेबिलिटी है, वो छात्रों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक परिणामों में सुधार ला सकती है अगर टीम टीचिंग, क्योंकि इन पे स्पेशली टीचर ध्यान देंगे टीम बना के कि इन पे आप फोकस करिए, तो वो प्रॉपरली चीजों को इंटरेक्ट करेंगे और सही से चीजों में सोशली इंटरेक्शन होएगा उनका, और उनका एक अच्छा सुधार आएगा, आउटकम अच्छा आएगा। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीम टीचिंग मॉडल रिक्वायर। अब अगर आप इस टीम टीचिंग को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और ये सही से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए क्या चीजें चाहिए, है ना। ऐसे बातों से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ बहुत सारे प्रयास भी करने होंगे। क्या सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टीम टीचिंग मॉडल रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, collaboration and coordination between teacher as well as ongoing support from school administrator। सीधी सी बात है, टीम टीचिंग शिक्षण मॉडल के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों के बीच एकदम प्रभावी संचार होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, और समन्वय के साथ साथ जो उसका स्कूल का प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनमें भी समर्थन देंगे, तभी तो ये काम चलेगा। तो इतना बातों को पढ़ना आसान है, लेकिन इंप्लीमेंट भी करना है ना इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे मॉडल की बात करेंगे तो नेक्स्ट मॉडल है मॉडल ऑफ फुल इंक्लूजन, या इसको पुश इन मॉडल भी बोलते हैं, पुश इन मॉडल। तो बेसिकली मॉडल ऑफ फुल इंक्लूजन, तो इसमें आप नाम देखो क्या है, यहां पे पूर्ण समावेशन है, एकदम कंप्लीट समावेशन है, फुल इंक्लूजन है। तो इसमें क्या है, फुल इंक्लूजन में हर चीज पे ध्यान दी जाएगी, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन पे, अकोमोडेशन पे, यानी कि कौन कहां बैठेगा, किस तरह से, किसी को विजुअल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है ना, एकदम कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, यानी कि पूरा का पूरा समावेशन, हर पहलू पे ध्यान दिया जाएगा। नाम ही कह रहा है मॉडल ऑफ फुल इंक्लूजन, यानी कि पुश इन मॉडल, हर चीज को, हर बच्चे को साथ लेके पुश इन किया जाएगा कि चल भाई तू भी सीख, सबको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कह रहा है द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन डिमांड फुल टाइम इंक्लूजन of children in regular education system. This model calls for providing support to every type and degree of disability in the regular classroom। तो यही कह रहा है ना, समावेशी शिक्षा की दिशा में मजबूत नियमित शिक्षा प्रणाली में बच्चों के पूर्णकालिक समावेश की मांग करता है। यह मॉडल नियमित कक्षा में हर प्रकार और स्तर की दिव्यांग के लिए सहायता प्रदान करने का आह्वान करता है, जैसे इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन एंड एकोमोडेशन, ट्रेनिंग जनरल एजुकेशन टीचर, यानी कि सहयोगी शिक्षण होगा बिल्कुल, क्योंकि हर पहलू पे यहां पे इंक्लूजन होगा, अनुदेशात्मक अनुकूलन और समायोजन, यानी कि कौन सा, किस तरह की इंस्ट्रक्शन जरूरी है, कई तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन में बच्चे कैसे सीखते हैं, विजुअल देके जाके या फिर यानी कि ऑडियो से देके जाके, हर तरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की कोशिश किया जाएगा। और अकोमोडेशन, यानी कि कौन बच्चा कहां बैठ सकता है, कहां पे सही से इंटरेक्शन होगा, है ना। और इसमें जो जनरल एजुकेशन टीचर है उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि वो प्रॉपरली चीजों को सही से मैनेज्ड वे में कर सके, यानी कि पूर्ण समावेशन होगा इसमें, किसी भी तरह का किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा जाएगा, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो ये नोट है, पुश इन का क्या मतलब है कि इन द पुश इन मॉडल रेदर देन रिमूविंग स्टूडेंट्स with disabilities from the general education classroom for specialized instruction, support, service and resource are pushed into general education setting। ऐसा नहीं है कि जो डिसेबल है पर्सन उनको, या डिसेबल जो स्टूडेंट है उनको क्लासरूम से हटा के अलग से पढ़ाया जाएगा, नहीं, उनको उसी के साथ पुशन किया जाएगा, अच्छे से रिसोर्स का यूज किया जाएगा और प्रॉपरली एक तरह से इंक्लूसिव मेथड का यूज होगा। पुश इन मॉडल में विशेष निर्देश के लिए सामान्य शिक्षा कक्षा में से दिव्यांग छात्रों को हटाने की बजाय सहायता सेवा और संसाधनों को सामान्य शिक्षा सेटिंग के अंदर पुश इन किया जाएगा, धकेला जाएगा, उसी में रखा जाएगा, मींस अलग से नहीं, ये बात है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। और बात करें और मॉडल, देखो बेसिक्स ही देखो, कोई भी मॉडल पढ़ लो आप, हर एक मॉडल का काम है, क्योंकि इंक्लूजन के मॉडल हैं, समावेशी के, हर एक मॉडल का यही है कि सबके साथ, सबके पास शिक्षा अच्छे से पहुंच जाए, किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी ना हो और कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। तो मॉडल इन पुश इन मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, ये पॉइंट होंगे क्या, कोलैबोरेशन विद जनरल एजुकेशन टीचर, सामान्य शिक्षा शिक्षकों के साथ सहयोग, कोलैबोरेशन होगा, सपोर्ट विद इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम, सामान्य शिक्षा कक्षा के भीतर पूरा सपोर्ट होगा, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट दिया जाएगा, सबको व्यक्तिगत समर्थन, हर एक को समस्या को देख के समाधान किया जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश, मतलब तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देके कि किसी भी तरह तो समझ में आ जाए इनको, है ना। सोशल इंटरेक्शन एंड इंक्लूजन, सामाजिक संपर्क और समावेशन होगा, प्रॉपर इंटरेक्शन की बात होगी, ग्रुप में प्रॉपर शामिल करके पढ़ाया जाएगा।
ग्रेजुअल रिलीज ऑफ सपोर्ट, ये बात को देखना कि ये जो आपको सपोर्ट दिया जा रहा है उसको धीरे धीरे हटाएंगे डिसेबल जो बच्चे हैं, क्योंकि वो खुद से करने की तो सीखे ना, धीरे धीरे उस चीज को हटाएंगे, वरना तो एकदम सपोर्ट दिया जाएगा उनको और देते ही रहेंगे तो चीजें क्या होगा, वो खुद से नहीं कर पाएंगे। तो उनको ग्रेजुअली इस चीज को हम रिलीज करेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअलाइजेशन, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेंगे और एक व्यक्तिगत रूप पे ध्यान देंगे, व्यक्तिगत इंडिविजुअल पे, कोई रिजिडिटी के साथ काम नहीं करेंगे। यानी कि पूरे के पूरा पुश-इन मॉडल है, इसमें कंप्लीटली क्या रहेगा, समावेशन रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो, क्योंकि कई बार नाम आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। और वांग्स एडेप्टिव लर्निंग मॉडल, ये क्या कहता है फ्रेंड्स, वांग का अनुकूली शिक्षण मॉडल क्या कहता है, तो ये किस चीज पे फोकस करता है, बेसिकली ये इनका नाम है ना, इन्होंने ये मॉडल दिया था वांग्स का अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब अनुकूलित होना, लर्निंग मॉडल। तो इसको देखना, नाम से ही चीजें समझ में आ रही है आपको। ये कह रहा है फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। बेसिकली छात्रों के लिए व्यक्तिगत और अनुकूली शिक्षण अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि कौन किस तरह से सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, मतलब उसके अनुकूलन के अकॉर्डिंग चीजें करवाई जाती है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द principle that students have different learning needs and preference and that education should be tailored to meet these individual needs। कह रहा है कि यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्रों को सीखने की जरूरतें और प्राथमिकताएं सबकी अलग अलग होती है और शिक्षा को इन व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट है, कुछ कोई सीखना चाह रहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, इस तरह का मॉडल डेवलप करना चाहिए। ठीक है, और इस मॉडल के अंदर अगर वन की वांग्स का जो एडेप्टिव लर्निंग मॉडल है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या घटक शामिल है। एक है असेसमेंट, यानी कि आकलन। तो सबसे पहले हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, है ना। जब भी हम मॉडल बिगिंस विद एन असेसमेंट, ये मॉडल असेसमेंट के साथ तैयार किया जाता है। हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट क्या सीखना चाहता है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस क्या सीखना चाहता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, इस मॉडल में आकलन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक पर्सनलाइज लर्निंग प्लान बनाया जाएगा व्यक्तिगत रूप से कि किसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग प्लान बनाना, व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना। बेस्ड ऑन द असेसमेंट ए पर्सनलाइज लर्निंग प्लान इज क्रिएटेड फॉर ईच स्टूडेंट। बहुत गहरी बातें हैं, ठीक है। दिस प्लान आउटलाइन द स्टूडेंट्स लर्निंग गोल, स्ट्रेटेजीज एंड रिसोर्सेज। बेसिकली यह योजना छात्रों के सीखने के क्या लक्ष्य हैं, रणनीतियां और संसाधनों की रूपरेखा कंप्लीट ये तैयार करेगा। फिर अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन होगी, अनुकूली निर्देश दिए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब किसको कौन सा जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो किस तरह के इंस्ट्रक्शन से ज्यादा सीखेगा, उसी तरह के इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी। यानी कि अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइड टू ईच स्टूडेंट which adjust to their individual learning needs and preference. This may involve the use of technology or other tools to provide individual instruction. यानी कि प्रत्येक छात्र को अनुकूली निर्देश प्रदान किया जाता है जो उनकी व्यक्तिगत और सीखने की जरूरत और प्राथमिकताओं को समायोजित करता है। इनमें व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी या अन्य उपकरणों का भी उपयोग शामिल है। और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, निगरानी और मूल्यांकन तो लास्ट में ही होता है सबसे, कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा और क्या सीख रहे हैं, मॉनिटर करना, और फाइनली उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर मॉडल का एक ही ध्येय है कि सब सीख जाएं, है ना। और एक है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन मॉडल, रणनीति हस्तक्षेप मॉडल। तो यहां नाम ही कह रहा है कि यहां पे हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हर बच्चा हर अच्छे से सीखे जाए। कि स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन मॉडल, रणनीति हस्तक्षेप मॉडल, identifying and addressing the specific needs and challenge of individual student through target interventions। लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यक्तिगत छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना। इंडिविजुअल की क्या टारगेट्स हैं, है ना, किस तरह की उसकी प्रॉब्लम्स है, हर चीज को देख के ही तैयार करना। द मॉडल टिपिकली इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, collective data, developing and implementation a plan, monitoring progress and making adjustment as needed। ये क्या कह रहा है, मॉडल में आमतौर पर समस्या की पहचान की जाती है कि किस स्टूडेंट को किस तरह की प्रॉब्लम है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए फिर योजना बनाई जाती है, फिर उसको लागू किया जाता है, फिर उसका जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम निगरानी में करेंगे कि किस तरह का हो रहा है, मॉनिटर करेंगे, और फिर आवश्यकता के अनुसार उसमें एडजस्टमेंट या समायोजन करेंगे कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, इस तरह की बात होगी। तो आपको हर एक में
लगभग सारी चीजें रेलिवेंट सी है फ्रेंड्स। नहीं, नोट द गोल इज टू प्रोवाइड, इसका गोल क्या है, द गोल इज टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट टू स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग एकेडमिकली और बिहेवियरली एंड हेल्प देम सक्सीड इन द क्लासरूम। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि लक्ष्य उन छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना है जो शैक्षणिक या व्यावहारिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कक्षा में सफल होने में इनको मदद करना है, स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन मॉडल। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, दैट इज सर्किल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, यानी कि समावेशन मॉडल का चक्कर है, यानी कि सर्कल आपस में जुड़े होंगे। आपको मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सर्कल बनेगा, ऐसे जुड़े हुए होंगे आपस में सब। तो क्या है, टीचर, पेरेंट्स एंड अदर एजुकेशन रिलेटेड पर्सन हेल्प टुगेदर इन स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि हर कोई, शिक्षक हो चाहे माता पिता हो या शिक्षा से जुड़ा कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो मिलकर विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करते हैं। सर्कल बना हुआ है, एक दूसरे को जुड़े हुए हैं सब, है ना। इट फोकस ऑन पर्सनल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, और ये कहां फोकस करता है कि स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ज्ञान कितना है, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं, कैसे उसकी हेल्प की जाए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यहां पे पार्टिसिपेशन, जो भी पार्टिसिपेशन है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर स्टूडेंट जो है, उनका पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि एकदम सक्रिय रूप से भागीदारी होनी चाहिए। इट इज सोशल, इमोशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब कुछ पढ़ाता है, सामाजिक, भावनात्मक और पारस्परिक कौशल सब कुछ। ठीक है। It makes sure that every student get maximum benefit of inclusion, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को समावेशन का अधिकतम लाभ मिले, है ना, क्योंकि हर कोई मॉडल यही चाहता है। और अगर इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम देखो, है ना, ये हो गया, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये याद रखना है सर्कल ऑफ इंक्लूसिव मॉडल का, यानी कि आपके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि क्या उद्देश्य है, उसके बाद किस तरह के हमारे टीचिंग स्टाइल है जिससे बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है, और क्या किस तरह से एक्सेस चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कोई बैरियर तो नहीं आ रहा लर्निंग का, उसको कैसे ओवरकम आए, ये सारी चीजों का आपस में सर्कल चलता है। और ये आपस में एक तरह से ये क्या है, ये इंक्लूजन है, आपस में मिला हुआ है, ये समावेशन है, सब चीज जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको सर्कुलर या सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल बात की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी, मतलब आपस में चीज सर्कल में जुड़ी हुई है। और एक नॉन एकेडमिक मॉडल भी होता है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, गैर शैक्षिक मॉडल है ये, गैर शैक्षिक मॉडल। और ये गैर शैक्षिक मॉडल क्या है, बेसिकली कहने का मतलब जो आउट ऑफ स्कूल की बात करे, मतलब एक तरह से सिर्फ एकेडमिक की बात ना करे, और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं उन पे ध्यान दें, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हर किसी को शामिल करना। नाम ही कह रहा है ना, शैक्षिक से संबंधित ना हो, नॉन एकेडमिक हो, गैर शैक्षिक, जैसे कोई ड्राइंग है, कुछ और चीज़ों पे भी इंटरेस्ट हो जिससे बच्चे शामिल किए जाएं और हर कोई उसमें भागीदारी ले, क्योंकि उससे इंटरेक्शन बढ़ती है, सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है एक दूसरे के साथ। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो इसीलिए मेन है कि पेशेंस होता है, एक दूसरे से सुनने की क्षमता आती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, पेशेंस होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये नॉन एकेडमिक मॉडल है, जहां पे सिर्फ शैक्षिक का नहीं, ये गैर शैक्षिक मॉडल है। ठीक है, हर चीज एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखने हैं। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सी बातें थी, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, लेकिन कई बार क्या है, ऐसे नाम आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको करना बड़ा सही रहता है ना। क्योंकि देखो, कोई भी आप यूनिट कहीं भी करो, हर चीज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट तो करती है। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपने चित्त को शांत रखें, आप हमेशा खुश रहें और कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।